कराची में दफा 144 की खिलाफ वर्जी करते हुए एहतजाजी रैली, रोकने पर मुजाहिरीन और पुलिस में झड़प, मेट्रोपोल पर फायरिंग से एक शख्स हलाक, मुजाहिरीन ने पुलिस मोबाइल को आग लगा दी, तशद्दुद से एक एहलकार जख्मी। नायब वजीर आजम ने PTI से 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल वापस लेने की अपील कर दी। किसी को एहतजाज करना है तो SCO इजलास के बाद करे, इसहाक डार का दो टोक पैगाम। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और मियां नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राबता, मजमूई सियासी सूरत हाल और आईनी तरमीम से मुताल्लिक तबादला ख्याल। SCO कॉन्फ्रेंस के लिए गैर मुल्की वफूद की आमद जारी, भारत, रूस, चीन, किर्गिस्तान और ईरान के वफूद इस्लामाबाद पहुंच गए। चीनी वजीर आजम और नायब ईरानी सदर की आमद भी शेड्यूल, ली चियांग वफ्द के साथ 14 से 17 अक्टूबर तक पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वजारत खारजा और तिजारत के हुकाम भी शामिल होंगे। ली चियांग सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत आला अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। ईरानी वफ्द की क़यादत अव्वल नायब सदर करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद रजा आरिफ आला सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातों में दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल, खुसूसन जंगज़दा गजा और लबनान के मसले पर बातचीत होगी। पंद्रह अक्टूबर को PTI की इस्लामाबाद में डी चौक पर एहतजाज की कॉल, PTI ने मुजाहिरे की कॉल वापस लेने के लिए बानी PTI से मुलाकात, अलीमा और उस्मा खान की रिहाई की शराइत आयद कर दी। बानी चेयरमैन से मुलाकात न कराने पर हर सूरत एहतजाज का ऐलान। पार्टी में फूट की खबरें भी मुस्तरद, 98% अरकान एहतजाज के हक में है, तर्जुमान शेख वकास अकरम का दावा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हुकूमत से बानी चेयरमैन से मुताल्लिक खदशात पर फौरी वजाहत का मुतालबा। फजलुर रहमान PTI रहनुमाओं की बानी चेयरमैन से मुलाकात के लिए किरदार अदा करने को तैयार। सरबराह JUI और PTI के दरमियान राबता, मौलाना का PTI को एहतजाज की कॉल वापस लेने का मशवरा। SCO के दौरान एहतजाज मुनासिब नहीं होगा, फजलुर रहमान की तजवीज़। बानी से मुलाकात कराई जाए तो एहतजाज नहीं करेंगे। PTI का रद्द अमल, बानी से मुलाकात करवाने के लिए हुकूमत से बात करने की यकीन दहानी। तहरीक इंसाफ की बानी से अडियाला जेल में मुलाकात की बाज़ाबता दरख्वास्त वजारत दाखिला को मौसूल। बानी चेयरमैन से बैरिस्टर गौहर और हामिद रजा को फौरी मुलाकात की इजाज़त दी जाए। दरख्वास्त में इस्ता था, आखिरी बार बानी से वकला की मुलाकात 3 अक्टूबर को हुई थी। दरख्वास्त का मतन, तहरीक इंसाफ एहतजाज की कॉल रियासत को ब्लैकमेल करने के लिए है। एहतजाज का बहाना बनाकर SCO के ऊपर हमला आवर होना चाहती है। तलाल चौधरी का इल्जाम, लीगी सेनेटर ने दावा किया PTI वाले इस्लामाबाद में एहतजाज का सोच तो सकते हैं लेकिन हिम्मत नहीं करेंगे। SCO कॉन्फ्रेंस में 200 वफूद इस्लामाबाद आ रहे हैं। कॉन्फ्रेंस किसी की जात की नहीं, इससे मुल्क की मईशत और मुस्तकबिल जुड़ा है। लीगी सेनेटर तलाल चौधरी की गुफ्तगू। 26वीं आईनी तरमीम पर जमीयत उलमा इस्लाम का ड्राफ्ट भी सामने आ गया। आईनी बेंच चीफ जस्टिस और 4 सीनियर मोस्ट जजेस पर मुश्तमिल। आईनी मुकदमात की समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट के खुसूसी बेंचेस बनाए जाएं। सेनेट, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में किसी भी कानून साजी की इस्लामी नजरियाती कौंसिल से मंजूरी लाजमी की जाए। जजों की तैनाती की हद तक 18वीं तरमीम पर अमल दरामद किया जाए। 1 जनवरी 2028 से तमाम अक़साम के सूद के खात्मे की तजवीज़ भी ड्राफ्ट का हिस्सा। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे और तीसरे टेस्ट के लिए स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम, सरफराज अहमद, शाहीन शाह और नसीम शाह को ड्रॉप कर दिया गया। हसीबुल्लाह, मेहरान मुमताज, कामरान गुलाम, मोहम्मद अली और साजिद खान शामिल। बाबर आजम गुज़िश्ता 18 इनिंग्स में एक निस्फ सेंचुरी भी ना बना सके। बाबर आजम को टेस्ट स्क्वाड से ड्रॉप करने पर फखर जमान बोल पड़े। साबिक कप्तान को टीम में शामिल न करने के फैसले की मुखालिफत कर दी। बाबर आजम को ड्रॉप करने को परेशान कुन करार दे दिया। उन्हें ड्रॉप करने से टीम में मनफी पैगाम जाएगा। फखर जमान का सोशल मीडिया पर पैगाम।
चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जेर सदारत सिलेक्शन कमेटी और मेंटोर्स का मुश्तरका तवील इजलास। टीम कारकर्दगी और फिटनेस का तफसीली जायजा लिया गया। सिलेक्शन कमेटी ने टीम में मुतवक्की तब्दीलियों से चेयरमैन पीसीबी को आगाह कर दिया। नए खिलाड़ियों की कारकर्दगी जांचने का अमल रवां सीरीज के इख्तिताम तक मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी की मयारी पिचेस बनाने की हिदायत। सीपैक फेज 2 को आगे बढ़ाने के लिए पुरआज़म वफाकी वजीर खजाना ने पाकिस्तान के तवानाई शोबे में चीनी सरमायाकारी को काबिल तहसीन करार दे दिया। पाकिस्तान की माशी तरक्की में चीनी किरदार इंतहाई अहम है। मोहम्मद औरंगजेब का इस्लामाबाद में चाइना चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब। सीपैक 2 के तहत चीनी वजीर आजम का दौरा पाकिस्तान गेम चेंजर साबित होगा। सऊदी अरब पाकिस्तान में $2.2 अरब की सरमायाकारी करेगा। एससीओ कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान का मस्बत चेहरा दुनिया में जाएगा। वजीर इत्तलात अता तारड़ की गैर मुल्की मीडिया को ब्रीफिंग। तहरीक इंसाफ का थिंक टैंक इस वक्त तल अवीव में बैठा हुआ है। उन्हें सहूनी रियासत से पॉलिसियां, हिदायत और हिमायत मिल रही है। बानी पीटीआई और इसराइल गठजोड़ पाकिस्तान की कौमी मफादात पर समझौता है। ये एससीओ कॉन्फ्रेंस सबूदाश करने के लिए सरगर्म है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का इल्जाम, दावा किया कि आलमी लॉबिंग के लिए तल अवीव में पीटीआई के हैंडलर्स मुसलसल मुतहरिक हैं। पंद्रह अक्टूबर को पीटीआई का एहतजाज मुल्की मफाद में नहीं, सरमायाकारी के लिए दोस्त ममालिक से वफूद पाकिस्तान आ रहे हैं। मुल्क है तो सियासत है, मुल्क से बढ़कर कुछ नहीं होना चाहिए। मुल्क दुश्मन पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं चाहते। MQM के रहनुमा मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एसटी समिट के लिए इस्लामाबाद पुलिस का सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। इस्लामाबाद पुलिस के 93% फोर्स तैनात रहेगी। 9000 से ज्यादा अफसरान और जवान फराइज अंजाम देंगे। गैर मुल्की सरबराहों और वफूद की सिक्योरिटी को मौसर अंदाज से यकीनी बनाने के साथ शहरियों की आसानी के लिए ट्रैफिक का मरबूत और जामे प्लान भी तश्कील दे दिया गया। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की गुफ्तगू। एससीओ कॉन्फ्रेंस के दौरान जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस 14 से 17 अक्टूबर तक बंद रहेगी। इस्लामाबाद रेड जोन में आम लोगों के दाखिले पर पाबंदी। रूट पर शादी हॉल्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स की सरगर्मियां भी मुअत्तल रहेंगी। कराची में भी आज से 17 अक्टूबर तक एहतजाज, रैलियों और मुजाहिरों पर पाबंदी लग गई। मुजव्वजा आईनी तरमीम पर MQM को एतमाद में लेने के लिए लीगी वफ्द की कराची में पाकिस्तान हाउस आमद। दोनों जमातों में मुजव्वजा आईनी तरमीम पर तफसीली गुफ्तगू। मुत्तहदा की जानिब से आर्टिकल 140A के बिल को तरमीम में शामिल करने पर जोर। MQM ने हमेशा साथ दिया। मुत्तहदा क़यादत हमेशा अपनी तजावीज़ के जरिए रहनुमाई करती रही है। एहसन इकबाल की मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। लीगी वफ्द की मुत्तहदा के कराची में मरकजी दफ्तर पाकिस्तान हाउस आमद। नून लीग सिंध की क़यादत गायब। नून लीग के सूबाई सदर शहर में ही नहीं, मरकजी रहनुमा कराची आए लेकिन नून लीग सिंध के दफ्तर नहीं आए। यही रवैया रहा तो सिंध से पार्टी जल्द खत्म हो जाएगी। मकामी क़यादत ने खदशात का इजहार कर दिया। कराची के रेड जोन में दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने आ गए। रैली रुकावटें हटाकर प्रेस क्लब के बाहर पहुंच गई। पुलिस की इजाफी नफरी तलब कर ली गई। पुलिस ने 30 से ज्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। आलमी बैंक पाकिस्तान के पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट में इजाफे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। गुज़िश्ता 6 साल में सर्कुलर डेट में 1241 अरब रुपए का इजाफा हुआ। बिजली की महंगी पैदावार, शोबे का खसारा, तकसीम कार कंपनियों की नाअहली, बिजली की तकसीम और तरसील के नुकसानात और बिलों की अदम रिकवरी सर्कुलर डेट में इजाफे की वजूहात करार दे दी। पाक फौज की एक्सरसाइज कैमरिन पेट्रोल में शानदार कारकर्दगी।
वेल्स में 4 से 13 अक्टूबर में जारी रहने वाली एक्सरसाइज में तलाई तमगा जीत लिया। इवेंट में 42 ममालिक की 128 टीमों ने हिस्सा लिया। ये पूरी कौम के लिए फख्र का लम्हा है। पाक फौज ने हमेशा मुल्क का परचम बुलंद रखा। ISPR का बयान। पंजाब पुलिस की रहीम यार खान के कच्चे में इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड कार्रवाइयां। ऑपरेशन में अब तक 63 खतरनाक क्रिमिनल्स मारे गए और 45 जख्मी हुए। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक इलाके में पुलिस नफरी मुस्तकिल तौर पर तैनात है। शिकारपुर के कच्चे में महकमा आबपाशी की इमारत में डाकुओं की मौजूदगी पर पुलिस ने रॉकेट दाग दिए। 2 डाकुओं के जख्मी होने की इत्तलात। इमारत को नुकसान पहुंचा। कोहिस्तान के इलाके कोलाई पास में 2 कबाइल के दरमियान जायदाद के तनाज़े पर गोलियां चल गईं। खातून समेत 5 अफराद मारे गए, 3 जख्मी। कराची के शहरी मुल्क में सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। 2 हफ्ते में 20 किलो आटे का थैला 200 रुपए महंगा हुआ। कीमत 2200 रुपए तक पहुंच गई। सरगोदमा नहर लोअर जहलुम का बंद टूट गया। हमीद टाउन में 8 घंटे से जायद वक्त गुजरने के बावजूद पानी का अखराज ना रोका जा सका। मकीनों को शदीद दुश्वारी का सामना। बहरे अरब में बनने वाला हवा का कम दबाव शिद्दत इख्तियार कर गया। मगरिब की जानिब बढ़ने वाला सिस्टम, कल तक डिप्रेशन बनने का इम्कान। पाकिस्तानी इलाकों को कोई खतरा नहीं। आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम फिर ऊंचा। बुदापेस्ट में महानूर अली ने मकामी एथलीट को शिकस्त देकर हंगरी जूनियर ओपन स्क्वॉश टूर्नामेंट जीत लिया। आर्ट्स काउंसिल कराची में आलमी सकाफती मेला अपने उरूज पर। नौजवानों ने धमाल डालकर अनमोल यादें कैमरों में कैद की। मगरबी और मशरिकी सास शुरका पर सहरतारी कर दिया। और उस्तादों के उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान के मद्दा आज उनका 74वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। नुसरत फ़तेह अली खान ने जो भी गाया अमर हो गया।